ये अलजेब्रा का लास्ट सब्जेक्ट, ये लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अलजेब्रा में चार चैप्टर है ना अलजेब्रा में। पहला पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर इक्वेशन, तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा क्वाड्रेट एपी। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है अलजेब्रा में, एपी। ठीक है, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 36 तक। ठीक है, डे 36 में बहुत सारे बच्चे पिटाने वाले हैं। नहीं, लड़का आधा ज्यादा, आधा ज्यादा कि लड़का सब तीन को छोड़ के? अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा साइलेंस। इस चैप्टर में जो बहुत बढ़िया बात है तो वो फॉर्मूला कम है, और वो फॉर्मूला दो ही है। ठीक है, एक फॉर्मूला अपने पास Tn का है, जिसको An भी बोला जाता है। Tn या फिर An किस लिए रिप्रेजेंट करते हैं जी? nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। मतलब अगर जो हमको थर्ड टर्म निकालना है, अगर हमको फिफ्थ टर्म निकालना है, अगर हमको 16th टर्म निकालना है, इसी चीज को बोलते हैं 16th को 16वां। अगर हमको 50वां टर्म निकालना है, अगर हमको 60वां टर्म निकालना है, या फिर 100वां टर्म निकालना है, तो वो इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, और इस फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है। a मतलब जो भी एपी होगा उसका फर्स्ट टर्म, डी मतलब एपी में जब एपी बढ़ते हुए चला जाता है तो वहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और वो पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस होगा तो वहां पॉजिटिव वैल्यू डलेगा। अगर एपी छोटा होते हुए जा रहा है तो वहां पे कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, वहीं से हम लोग को क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और ये n क्या है? तो 50वां टर्म निकालना है तो n के जगह 50, 60वां टर्म निकालना है तो n के जगह 60। जैसे कि अगर 60वां टर्म निकालना होगा तो इसको लिखेंगे t60। हेलो, 60वां टर्म निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? t60 बराबर a प्लस एक a मतलब फर्स्ट टर्म की जगह जो भी वैल्यू आएगा वो, प्लस n-1 मतलब 60-1, और इंटू d के जगह कॉमन डिफरेंस जो भी रहे, पॉजिटिव रहे पॉजिटिव, और निगेटिव रहे तो d का वैल्यू ब्रैकेट में यूज करेंगे। देखो d का वैल्यू ब्रैकेट में यूज करेंगे। ठीक है क्या? ऐसे। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला हम लोग बना चुके हैं। से ये फॉर्मूला बनता कैसे है वो भी हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं जी? a से। फर्स्ट टर्म क्या जैसे लिखते हैं? a से। अगला टर्म अगर लिखना है तो कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, a प्लस क्या हो जाएगा? d। जैसे t1 अगर आया a और t2 कितना आ गया? a प्लस d। t3 कितना हो जाएगा? a प्लस d तो पहले से था, a प्लस d पहले से था, फिर d जोड़ दो तो क्या हो गया? a प्लस 2d। अच्छा, a प्लस 2d तो पहले से आ गया, a प्लस 2d पहले से है, फिर से d जोड़ दो तो अगला टर्म और आ जाएगा, तो क्या हो गया? a प्लस 3d, यहाँ फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो, t3 लिखे तो a प्लस 2d लिखाया, t4 लिखे तो a प्लस 3d लिखाया, अगर t5 लिखेंगे तो a प्लस 4d लिखाएगा, अगर t100 लिखे तो a प्लस 99d आएगा। यही अगर जो tn लिखे, ये अगर क्या लिख दिए? n लिख दिए तो a प्लस, यहाँ n नहीं होना चाहिए अगला में, n माइनस क्या होना चाहिए? 1। जैसे 100 नहीं था, 100 में से एक घटा के लिखे, वैसे n नहीं, n में से एक घटा करके लिखेंगे इंटू d। इसीलिए tn का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन। एक तो है कि एपी पहचानने के लिए भी आना चाहिए। एपी हम लोग कैसे पहचानते हैं? लगातार जो टर्म्स दिया हुआ रहेगा उनको घटा घटा करके, जैसे कि ये वाला टर्म माइनस ये जो आएगा रख लेंगे, फिर आगे
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। अगर दोनों बार आंसर सेम आया तो बोलेंगे हाँ एपी में है, और आगे एपी दिया हुआ है। इन दोनों को घटा करके देखेंगे कि क्या सेम आ रहा है आंसर, तो बोलेंगे कि एपी में है। घटा करके जो वैल्यू मिलता है वो कौन सा वैल्यू होगा, वो कौन सा वैल्यू होगा, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि यहां पर 19/4 माइनस 5 घटा के कुछ मिलेगा, या 9/2 माइनस 19/4 घटा करके कुछ मिलेगा, 17/4 माइनस 9/2 घटा करके कुछ मिलेगा। अगर घटा करके हर बार सेम वैल्यू आ रहा है, हर बार कैसा वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, यहाँ का और यहाँ का, तो बोलेंगे ये टर्म्स क्या है, एपी में है। और ये जो घटा घटा के आ रहा था उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला ही लगता है बम फोड़ने वाला क्वेश्चन है ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड एम टर्म्स दिया हुआ है। हेलो, यहाँ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स देन इट्स सेकेंड टर्म इज। सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स दिया हुआ है और सेकेंड टर्म हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग एक बार एस, देखो इसको कैसे लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एस एम। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इसमें, 2m² प्लस 3m। एक बार हम लोग S1 निकालेंगे, m के जगह पर ऐसा जब दिया हुआ रहता है तो हम लोग वेरिएबल के जगह पर 1 2 3 ऐसे पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 अगर यूज करें तो 2 इंटू एम के जगह पर क्या हो जाएगा 1, प्लस 3 इंटू 1 के एम के जगह पर क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 3, S1 का वैल्यू क्या हो गया 5। हाँ वो ठीक है, S1 के जगह पे क्या आ जाएगा 5, S1 के जगह पे क्या आ जाएगा 5। अच्छा, कभी ऐसा याद है S1 को या फिर A को हम सेम बोले थे मानने के लिए, S1 बोला जाए या T1 बोला जाए या फिर A बोला जाए, सब सेम ही रहता है। तो ये हमारा कौन सा टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म आ गया जी, फर्स्ट टर्म आ गया। अब यहां m के जगह 2 लिखते हैं, m के जगह क्या लिखते हैं 2, तो 2 इंटू एम के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 14, S2 कितना आ गया 14। क्या S2 को T2 बोल सकते हैं, नहीं, गलत बात हो जाएगा। तो सर S2 को क्या बोलेंगे, S2 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब शुरुआत में जो दो टर्म है उसको जोड़ दो, उसी को क्या बोलेंगे S2। तो शुरुआत में दो टर्म कौन हो सकता है, T1 और प्लस T2 बराबर 14। T1 का वैल्यू आया हुआ हमारे पास, T1 का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है, कितना आया हुआ T1 का वैल्यू 5, तो यहां 5 लिख दो और प्लस T2 बराबर 14, T2 बराबर 14 माइनस 5, T2 इज इक्वल्स टू 9। तो सेकेंड टर्म कितना हो गया 9 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया 9। ठीक है क्या, ये चलो निकालो, तो कॉमन डिफरेंस यहां निकालोगे और फॉर्मूला पुट करोगे। चलो शुरू हो जाओ। बना लिया है अभी तू तीनों, ठीक है।
टेंथ टर्म मतलब क्या होता है? T10। टेंथ का मतलब क्या हो गया? T10। और T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A+9D। डायरेक्ट लिख सकते हैं। A का वैल्यू क्या है? 5 + 9 इंटू D का वैल्यू क्या है? तो जब ऐसा वैल्यू आता है ब्रैकेट में यूज करते हैं। -1/4 क्या हो गया? 5 - 9/4। 5 चौके 20। 20 - 9/4। T10 बराबर हो जाएगा 11/4। अगर भी इनका जोड़ घटाव नहीं आता है तो फिर कैसे होगा? T10 बराबर 11/4 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन। कहाँ 1/4 होगा? यहाँ जी। चलिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी दिया हुआ -12। हेलो, अ कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 4। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स। इससे लल्लू क्वेश्चन क्या ही देगा? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फर्स्ट मतलब क्या दे दिया? ए। कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। कितना दे दिया? 4। तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब n कितना दे दिया? 7। तो क्या हमको T7 निकालना है? नहीं, S7 निकालना है। सम निकालना है जी, सम निकालना है। 7th टर्म नहीं निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ इट्स फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 निकालना है। तो क्या हम लोग को Sn का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। तो n के जगह पे क्या रख देंगे? 7। 7/2 इंटू 2 इंटू a का जगह पे -12। n-1 मतलब 7 - 1 इंटू d के जगह पे 4। 7/2 -24 प्लस 7 में से गया तो 6। 6 चौके 24 कट के हो गया 0। 7/2 को 0 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो यह 7 कितना वैल्यू बना दिया? 0 होगा। ये ऑप्शन यहां पर 0 है, छुपा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी में 0 लिखा हुआ है। चलिए बनाइए। बनाओ ने। चलो क्यों? क्या चीज था? क्वेश्चन पूछा कहाँ था? लाइव में पूरा था। अच्छा, वो तो अलग चीज है। तो क्वेश्चन क्यों नहीं बना? क्वेश्चन तो बन ही गया था, नंबर मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कौन पढ़ गया? दिमाग में तक टेस्ट नहीं देना। हाँ, दिमाग में तक टेस्ट नहीं देना है। क्यों? चलो बनाओ इसको।
क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन पढ़े थे तो हमको लगा कि अच्छा खासा क्वेश्चन है तभी हम दिए थे, ऐसे कहाँ से? उसका हम करीबन 5-6 सेट देखे थे अलग अलग जगह, तो एक आध सेट ज्यादा इजी था। एक आध सेट में ऐसा ऐसा वर्ड लिखा होता है जो कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक है। कार्बन कंपाउंड से कितना नंबर का था? हाँ, सबसे 6 से 8 नंबर ऐसे डिफरेंस बना करके रखता है, किसी में 6 किसी में 8। अगर 8 पूछ दिया तो किसी सब्जेक्ट में 4 नंबर, किसी चैप्टर में 4 नंबर चला जाएगा। हेरिडिटीज भी नहीं था? अच्छा, क्या हो तुमको? तो बनाओ ना, यहाँ 4-4 को क्वेश्चन लगा हुआ है। यूजीसी क्या है? यूजीसी, अरे बाहर में बहुत प्रताड़ना मिलता है, SC ST के बच्चों को चिढ़ाया जाता है और ओबीसी को भी, तो उसी के सपोर्ट में रूल लाया गया है। और कुछ वो सब पॉलिटिकल मुद्दा है, हो सकता है साल भर में हटा दिया जाए, बहुत दूर का सोचता है। ऐसा भी चल रहा है कि अगले साल यूपी में इलेक्शन, यूपी इलेक्शन शायद योगी जी को हरवाना चाह रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है। वो जीतेगा तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेगा। बाकी तो हमको मालूम है नहीं, एग्जैक्टली हम भी नहीं जानते क्या। कहाँ से वहाँ आप माहौल बनबो करेगा तो नहीं जीतेगा। वहाँ अभी लग जाएगा 2 इलेक्शन और लगेगा, 3 इलेक्शन। क्या हुआ जी? चलिए 4 नंबर बन गया। कॉमन डिफरेंस बोल रहा है कि 4 है, गलत लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -4 है कि नहीं? देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन टफ हो जाता है। हेलो, एग्जाम में टफ की बात नहीं है, कंफ्यूजिंग या फिर जल्दीबाजी में आंसर गलत से 5 से 1 कम गया तो 1 हो गया 4। अरे 4 तो कॉमन डिफरेंस सही लिखा हुआ है, समझ गए? ये चीज होगा। वहां पर करना क्या है, 1 पहले लिख देना है, 5 बाद में घटा देना है। क्या आ गया? -4। 4 लिखा हुआ है, फॉल्स आ गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन फॉल्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं है? तुमको याद है ये चीज कि कैसे इसका ऑप्शन डी बोले? नहीं, अगर पहला ऑप्शन फॉल्स रहे तो डी, और अगर दूसरा रीजन वाला फॉल्स रहे तो सी, समझे? हाँ, और अगर दोनों ट्रू रहे तो या तो ए होगा नहीं तो बी होगा, समझ गए? दोनों ट्रू रहे तो, अगर दोनों ट्रू है और सेकेंड वाला पहले वाले के बारे में ही बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए। और दोनों ट्रू है और अगर सेकेंड वाला इंडिपेंडेंटली अपना बात कर रहा हो, मतलब फर्स्ट वाले से कोई रिलेशन नहीं है, और फर्स्ट वाला भी ट्रू है और कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर बी। ऐसे यहां पे आते हैं। अच्छा, ये देखो सही लिखा हुआ है, डी का फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है ऐसे करके, an माइनस 1। कहने का मतलब कि ज्यादा टर्म को पहले लिख दो, मतलब 5वां टर्म को पहले लिख दो और माइनस ये चौथा टर्म बाद में लिख दो। अरे इसको क्यों ऐसे चौथा 5वां बोल रहे हैं? n के जगह हम 5 सोच लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 में से 1 4 हो जाएगा, है ना? यानी कि a5 माइनस a4, मतलब कि t5 टर्म 5 माइनस टर्म 4, या फिर n के जगह 6 सोचो या 10वां सोचो, n के जगह 10 सोचो, तो यहाँ 10 माइनस से क्या हो जाएगा? 9, मतलब 10वां टर्म माइनस 9वां टर्म घटाओगे तो डी आ जाएगा। सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? बस आगे बढ़ते हैं। एपी दिया हुआ है, इसका 10वां टर्म बोल रहा है 168 है। कोई ऐसा एपी जिसका 10वां टर्म 168 है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ देखो nth टर्म फ्रॉम द इंड, nth टर्म फ्रॉम द इंड, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है l - n - 1 * d। सही लिखा हुआ है, समझ गए?
ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है और डी का वैल्यू भी 3 है। ए पहला टर्म 3 हो गया, डी कैसे निकाले, 6 में से 3 को घटा दिए 3 आ गया। तो 10th टर्म पता करो। अच्छा लास्ट से पूछ रहा है, फ्रॉम द एंड लास्ट से पूछ रहा। अच्छा एल बराबर कितना दिया हुआ, 100, एल बराबर कितना है 198। देखो लास्ट टर्म कितना दिया 198 और इसका फॉर्मूला भी हमारे पास आ चुका है। क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1, एन के जगह 10 यूज करेंगे, इनटू डी के जगह क्या यूज कर लेंगे 3। 9 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया, 9 9 तिया 27, 8 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 1। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। लास्ट डिजिट कितना दिया हुआ है 8, लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 8 दिया। फिर से पहला ऑप्शन फॉल्स, पहला ऑप्शन फॉल्स तो ऑप्शन नंबर डी। समझे क्या हो रहा है जी, नहीं समझा। यहां पर फॉर्मूला लगाए nth टर्म फ्रॉम द इंड का, l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। 10th टर्म फ्रॉम द इंड, n के जगह 10 आ गया, लास्ट टर्म 198 तो l के जगह 198 लिख दिए, d के जगह 3 लिख दिया, a के जगह 3 लिख दिया, सॉल्व कर दिए। a का काम नहीं था वैसे, सॉल्व किए। तो इसको घटाएंगे तो देखो कितना आएगा, 7 और 1 8, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 171 आएगा, वहां 168 लिखा हुआ। फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया। 6 नंबर देखो, ये तुम लोगों के बुक से ही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज किया हुआ है। क्या है, सारे स्क्रॉल में क्वेश्चन नहीं करवाए हुआ है ना। 2000 इन्वेस्ट किया गया है 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। जब भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा एपी पक्का बनाएगा, जब भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा एपी बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एस आई का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पी आर टी बटा 100। कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है भाई, 2000 रुपया। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे, हेलो, फर्स्ट ईयर के एंड पे 2000, रेट कितना है 7%, टाइम 1 और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया 140। एस आई 1 हो गया कितना 140 रुपया। अब एस आई 2 निकालते हैं, तो फिर से 2000, 7%, इस बार 2 साल, 2 साल के अंत में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 2000, 7% है तो 7, और इस बार टाइम कितना हो जाएगा 2 इयर्स, 7 दूनी 14 दूनी 28, कितना आ गया 280 रुपया। एस आई 2 कितना हो गया 200। उसी तरह से एस आई 3 निकालेंगे 420 आएगा, ठीक है। अब देखो तो एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर देखो यहां, अगर एस आई 2 माइनस एस आई 1 करेंगे तो कितना आएगा 140। अगर एस आई 3 माइनस एस आई 2 करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 140। देखो 280 में से 140 घटाएंगे तो 140 आएगा, ठीक है। और 420 में से भी 280 घटाएंगे तो कितना आएगा 140। तो क्या यहाँ कॉमन डिफरेंस बन रहा है ना। यहां पर लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 140, इसलिए इट फॉर्म्स एपी। क्या लिख देंगे, इट फॉर्म्स एपी। उसके बाद क्या बोलता है, इफ सो, मतलब अगर एपी बना रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर। यहां देखो टीएच जब भी लगाता है हम लोग nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। टीएच जब भी लगाते हैं तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 27th ईयर तक कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे एस आई 27 ए प्लस 26D। ये होगा क्या ए प्लस 26D, क्यों 27 माइनस 1 26 ही ना जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो। ए मतलब क्या हो गया, सबसे पहला जो एस आई आया था कितना 140, 26 इंटू कॉमन डिफरेंस यहां देखो 140 निकाले थे, हो गया 140 कॉमन 26। नहीं, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27th ईयर, मतलब 27 ईयर खत्म हो जाने पर, ठीक है, कितना इंटरेस्ट बन चुका होगा। तो यहां पर हो जाएगा 140 गुना 27, यही आंसर हो जाएगा। जो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर ए लोकल हॉस्पिटल। द रन इज प्लान्ड एज ए सीरीज ऑफ राउंड। केस स्टडी है ये। अच्छा हमको लग ही रहा था एग्जाम टेस्ट में कभी दिए हैं तुम लोगों का। चलो यहां से केस स्टडी है सिर्फ एपी पे। चलिए हाँ बनाओ, केस स्टडी सब लोग बनाओ। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन ना केस स्टडी में क्या ही हो सकता है, समझ गए। खास करके शुरुआत का 2 क्वेश्चन पूरा पढ़ के तुम ए और डी पता कर लो, उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एपी का क्वेश्चन में इजी इसीलिए बनेगा, खास करके केस स्टडी। जानते हो नॉर्मल क्वेश्चन अगर एपी का दिएगा ना हालत खराब हो जाएगा। एपी का ये केस स्टडी में अगर एपी देता है तो उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, समझ गए। तुमको बस वहां से पता करना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, बाकी तो जो पूछेगा इजी इजी सा क्वेश्चन पूछेगा, समझ गए। नहीं तो फिर हम लोग से वेरिएबल वाला कितना क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है एपी में। m + n टर्म 0 प्रूफ कर देना है ना, tm = tn, ऐसा करके कितना सारा क्वेश्चन आता था। डायरेक्ट आंसर लगता लिख रही है, लिखो लिखो। With each round being 300 मीटर to make the event more challenging the engaging। अच्छा हर राउंड पे 350 मीटर बढ़ाया गया, तो सेकेंड राउंड 350 हो गया, थर्ड राउंड 400 हो गया। अब सोचो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड में कितना बोलो, तो 450 तक, तो 400 के बाद 450, 500, 550। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग टेस्ट में छोड़ के आए थे जब दिए थे। तो सोचो एपी का जब टेस्ट लिए थे हाफ ईयरली के टाइम पे या 80% सिलेबस पे टेस्ट लिए थे, उसमें ये सब क्वेश्चन छोड़ दिए थे तुम लोग। यही होता है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ने से। बनाओ शिवम, ये तो खुद के दिमाग से बन जाएगा जी, तुमको लग रहा है नहीं बनेगा। पहला देखो, पहला राउंड में कितना बोला 300, फिर हर राउंड में 50 बढ़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दूसरा राउंड में 350 मीटर, तीसरा राउंड में और चौथा राउंड में तो 50 बढ़ाओ जी 450। देखो पहला क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, 4th, 5th, 6th। चौथा राउंड में कितना है 450, पांचवा राउंड में, छठा राउंड में, हो गया खत्म, 1 नंबर। अगला क्या है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड। अब 8वां राउंड तक वैसे करके लिख दो आंसर, समझे। तो लिखो हम इसको ऐसे करने के लिए आ रहे थे। इतना ज्यादा भी टेक्नोलॉजी नहीं अपने पास। वो स्कूल वाला आदत है ऐसे कर देने का। स्कूल में इसी से पढ़ाते हैं जी। क्या बोला, तुम्हारा स्कूल में भी बोले थे डायरेक्टर से ये सब का स्कूल में कि लगवा दे, अभी आ गया कोई ठीक 25-26 के बाद आने लग जाता। कौन, प्रवीण सर नहीं आया अभी तक।
नहीं आया अभी। जाओगे, पैसा जमा करेंगे, या बोलेंगे कि 5 के बाद एडमिट कार्ड मिलेगा या 8 के बाद? हमको जहां तक पता है पिछला बार फरवरी में आया था एडमिट कार्ड, 2 या 3 को आया था। 2 के बाद आता है, हम लोग को भी 2 के बाद बोले। ए तुम क्या कर रहा? बन गया पूरा? फर्स्ट राउंड में कितना है? 300 मीटर अच्छा, हर बार कितना से बढ़ाया गया जी? हेलो, एपी का क्वेश्चन में ना तुमको कॉमन डिफरेंस फाइंड, एपी का क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए सिखाते हैं। जब भी बोलेगा ना कि हर बार इतना से बढ़ रहा है या इतना का गैप है, ठीक है, तो वही समझना कि वही चीज है कॉमन डिफरेंस। समझ गए? जैसे कि इसमें क्या बोला गया था, हर राउंड को 50 मीटर से बढ़ा दिया गया, हर राउंड को क्या किया गया? 50 मीटर से बढ़ा दिया गया, तो डी कितना आ गया अपना? 50। अब यहाँ क्या बोल रहा है? 4th, 5th और 6th टर्म ऑफ एपी। 4th टर्म पूछ रहा, मतलब T4 पूछ रहा है, मतलब a प्लस 3d, 300 प्लस 3 गुना 50 कितना हो जाएगा? 450 मीटर। T5 मतलब a प्लस 4d, 300 प्लस 4 गुना d का मतलब कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 500। T5 हो गया। T6 a प्लस 5d हो जाएगा, 300 प्लस 5 गुना 50, 250, 550। T6 ठीक है क्या? उसके बाद क्या बोलता है? डिटरमाइन द डिस्टेंस, हेलो, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड। 8वां राउंड का डिस्टेंस बोल रहा है। 8वां राउंड का डिस्टेंस मतलब क्या? T8। T8 मतलब a प्लस 7d। समझ रहे हो विश्वजीत ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, a के जगह पर क्या है? 300 और d के जगह पर क्या है भाई? 50। 300 और प्लस 350 कितना हो जाएगा? 650 T8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सेकेंड नंबर हो गया इसका। थर्ड नंबर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हेलो, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। मतलब पूरा का पूरा 10 राउंड कंप्लीट कर जाने के बाद टोटल कितना डिस्टेंस दौड़ेगा। कोई बच्चा जो है 3 ही राउंड में नहीं थका, 5 ही राउंड में नहीं थका, टोटल 10 राउंड दौड़ गया, कितना? 3750 आंसर आता है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? S10। क्या कौन सा फॉर्मूला गया? सम वाला, S10। यहाँ पर n/2 मतलब 10/2। Sn का फॉर्मूला होता है जी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। 2a मतलब 2 इंटू a के जगह पर 300, n-1 मतलब क्या हो जाएगा? 10 में से 1 गया, और इंटू d मतलब 50। 5 गुना 600, 9 पचे 45, 450 कितना हो जाएगा? 1050। 1050 का 5 से गुना करेंगे तो थर्ड का है। थर्ड का बी में क्या बोलता है? इफ ए रनर कंप्लीट्स ओनली फर्स्ट 6 राउंड्स। हेलो, रनर अगर सिर्फ शुरुआती का 6 राउंड कंप्लीट करता है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर? तो S6 बोल रहा है निकालने। ये क्या बोल रहा है? S6 निकाल लेंगे क्या? चलिए, क्या क्वेश्चन में कुछ था? अभी और 2-3 क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का, खुद से बनाना है। ठीक है,
क्या चीज हो रहा? वो लड़ाई जी, वो सब होते रहता है। उसी से तो लड़ाई हुआ हम लोग का 40-50 साल। इस बार नहीं, हम लोग से नहीं हुआ है इस बार। तीसरा पार्टी से कभी किसी मौसम के घर से हो रहा है। आज तक मौसम घर से किसी का लड़ाई नहीं हुआ था। मतलब कि एग्जैक्टली वही नहीं, उसके जो होते हैं ना गोतिया, वही सबसे। आज तक उन लोग से किसी का कुछ भी लड़ाई नहीं हुआ था, ये पहली बार है सर। हाँ, कोई सब लोग अपना मुंह बंद करके क्वेश्चन पढ़ो और ये सोचने का कोशिश करो कि डी कौन सा है और फर्स्ट टर्म कौन सा। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस खोज लिया भैया, एपी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो मुंह बंद करके, मुंह खोलेगी खैनी चला जाएगा। अभी भी खोली हुई लगा हुआ है यहाँ पे दांत खैनी वाला जो रहता है ना। नहीं दिख रहा है, बड़ा कर दे इसको। ठीक है क्या? ठीक है, अब की और बड़ा नहीं, इससे जब करते हैं तब बड़ा हो सकता है, ऐसे बड़ा नहीं होगा। तुम बनाया ये? तुम बनाया? बनाए थे। अच्छा ठीक, चल चल चल। तुम क्या पढ़ता है अभी शिवम मैथ में? क्या घर में? हाँ अभी तो कल पूछने पड़ेगा। इसको पहला चैप्टर में √3 का प्रूफ सिखा दो। कब सिखाएगा? तो जा रहे हैं पकड़िया, सिखा देंगे। हाँ, हर दिन बैठ करके सीखेगा। एक पीडीएफ भेजे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके, वो पूरा पीडीएफ इसको सिखाओ, समझे? कम से कम उसमें उतना से 17 या 19 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझे? वो जो पीडीएफ भेजे 30 क्वेश्चन में, उसमें 19 मार्क्स आ जाएगा। फिर भेजेंगे 7 या 8 तारीख को, समझ गए? या 6 तारीख को, तो उसमें पूरा का पूरा रहेगा तुम्हारा एमसीक्यू। तो उसमें से 8 को चाहे 10 को एमसीक्यू हो जाएगा, हो गया। बाकी वहाँ क्वेश्चन एक को छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को लिखना है, फिगर जहाँ जरूरत है वहाँ बना देना है, समझ गए? मतलब कॉपी भरा होना चाहिए। नंबर आधा आधा करके बहुत नंबर मिल जाएगा। कहते हैं आप नंबर नहीं देते, वैसे करते हैं। बोल रहे हैं आप, हम तो वैसे करते हैं, आप नंबर नहीं देते। नहीं, तुम क्वेश्चन लिख देता है पूरा, क्वेश्चन हल्का फुल्का लिख देते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं उतारो, एक आध लाइन जो लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट वाला लाइन, वही बस उतार के छोड़ो। लगातार कभी नहीं उतारो, उतारता है फिर एक लाइन छोड़ो, फिर एक लाइन लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो, ऐसे करके साफ सुथरा राइटिंग। मिला? ए और डी मिल गया? लवली न? केवल कार्स एट हिल साइलेंस, केवल कार्स एट हिल स्टेशन आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। वन हिल स्टेशन, इधर देखो, वन हिल स्टेशन, द लेंथ ऑफ केबल कार राइड फ्रॉम बेस पॉइंट टू टॉप मोस्ट पॉइंट इज 5000 मीटर। ये जरूरी नहीं यही है, बोल रहा है कि यहां से लेकर के, हेलो देखो देखो, शुरुआत यहां जहां से चढ़ेंगे, अरे राजगीर में जहां शुरुआत है, ठीक है, ये केबल कार का, और जहां पहाड़ के सबसे टॉप चोटी है वहां तक
तो बोल रहा है उतना का बीच का पूरा दूरी है 5000 मीटर। समझ गए? हाँ, वो ए नहीं है, 5000 मीटर वो चीज दिया हुआ है। क्या दिया देखो तो, देखो बेस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक का दूरी है, ए थोड़ी है ये। पोल्स आर इंस्टॉल्ड, हेलो पोल्स बिट्टू, पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑन द वे टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द केबल कार। ऐसे से पोल लगा दिया गया है सपोर्ट देने के लिए। अब इसी के बारे में कुछ देखो बात करेगा। On which car moves? The distance of first pole from the base point is 200 मीटर। सबसे पहला पोल कितना दूरी पे है? तो ये है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, मतलब ए, मतलब कि पहला जो पोल है वो 200 मीटर पे है। सबसेक्वेंट पोल, चलो देखो सबसेक्वेंट मतलब लगातार, सबसेक्वेंट पोल्स इंस्टॉल्ड एट एन इंटरवल ऑफ 150 मीटर। फिर आगे हर बारी 150 मीटर पे, तो ये हो गया तुम्हारा डी 150 मीटर। फिर से समझ गए? फर्दर द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल, हेलो, फर्दर द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज 300 मीटर। मतलब इस बार क्या हुआ ना कि टॉप पहुंचने से 300 मीटर पहले ही लास्ट पोल हो गया, 300 मीटर पहले ही। कहने का मतलब एक पोल कम लगा हुआ है, हर 150 मीटर पे न पोल लग रहा था जी। लास्ट वाला पोल देने के बाद बीच में वो पोल नहीं दिया, सीधा 300 मीटर पर बोला कि अब तो आ ही गया, तो लास्ट में पोल क्यों दे, ऐसा कर दिया। मतलब एक पोल ये क्या खत्म कर दिया यहाँ का। समझे? आगे देखते हैं क्या क्या इसमें है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। हेलो, बेस से कौन सा नंबर पोल पूछ रहा है? 10th पोल। अच्छा, तो ए हो गया हमारा कितना? 150, अच्छा 200 दिया हुआ था, ये हो गया हमारा 200, डी कितना हो गया? 150। तो 10th पोल फ्रॉम द बेस मतलब T10 पूछ रहा है। बोलो क्वेश्चन में अभी एक नंबर आता कि नहीं आता? नहीं तो ये क्वेश्चन आएगा तुम लोग स्किप करके भाग जाओगे। तो क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, a मतलब 200, 9 इंटू डी मतलब 150, 15 नमा 35 से 135, 1350 और 2 1750 मीटर हो गया। अच्छा 1550 आ गया, 1550 मीटर आ गया। डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल, हाँ 15th पोल और 25th पोल का बीच का डिस्टेंस मतलब T15 निकालो और एक बार T25 निकालो और बड़ा में से छोटा को घटा दो। समझ में आया? चलो करो जल्दी से। T25 कितना आया? और T15 कितना आया? और दोनों के बीच का डिस्टेंस, अरे ऐसे समझो इसको, 25वां पोल तक डिस्टेंस कुछ होगा, है ना? हाँ? नहीं ना निकलेगा एसएन। एसएन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, एसएन निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, अब फिर से शुरू से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर से शुरू से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो चीज हो जाएगा ना। जैसे S2 मतलब क्या होता है? S25 मतलब क्या हो जाएगा? जितना भी टर्म है सबको जोड़ दोगे। मतलब कि पहला केबल कार था 200 मीटर पे, पहला सब दूसरा सपोर्ट था 350 मीटर पे, तो 200 भी जुड़ जाएगा 350 मीटर, गलत हो जाएगा ना? हाँ? तो ठीक है, अब इसको क्या करेंगे जी? डिफरेंस बोल रहा है तो घटा दिया जाएगा। कितना हो जाएगा घट के? हाँ, ये क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप। टॉप से 15th पोल पहुंचना है इसको। टॉप से कहां पहुंचना है? 15th पोल पहुंचना है। इफ इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे दिया है, अगर हम डिस्टेंस पता कर लें तो टाइम निकल जाएगा। स्पीड दे दिया ना, हम डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? टॉप से 15 पोल तक आया है, टॉप के तरफ से कहां तक आया है? 15वां पोल तक पहुंचा है, उल्टा साइड से।
समझ गए। अब देखो यहाँ पे उल्टा साइड से क्या बोल रहा है, तो उल्टा साइड से हम लोग को यहाँ समझना पड़ेगा 300 मीटर था, जो टॉप था वो यहाँ है, और टॉप के बाद पहला पोल कहाँ था जी, अरे टॉप के बाद यहाँ ही टॉप है, और टॉप के बाद पहला पोल कहां पर था, 300 मीटर पे, मतलब इस बार ए कितना हो जाएगा 300 मीटर। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, थर्ड का ए, 300 मीटर पे। लेकिन हर बार इधर अब कितना मीटर पे पोल मिलेगा, 150 मीटर पे, तो इधर जो है डी कितना हो जाएगा 150 मीटर। ये ए हो गया, ये डी हो गया। हमको क्या बोल रहा है, 15वां पोल फ्रॉम द टॉप, मतलब T15 निकालेंगे। T15 मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 14 D, A मतलब 300, 14 इंटू डी मतलब 150, 15 चौके 60, 150, 150 60, 2100, 2100 और 300, T15 आ गया 2400। मतलब इस आदमी ये कितना दूरी ट्रेवल करना था, 2400 मीटर, और स्पीड कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है क्या, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा, डिस्टेंस कितना है 2400, अब बटा स्पीड कितना है 5, 5 चौके 20, 5 अठी 40, तो टाइम कितना लग जाएगा 480 सेकेंड। मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दो तो टाइम हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है, उससे बढ़िया हमको लगता है ये पता कर लेना था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। पूरा जर्नी में कितना पोल लगा हुआ है। पहला पोल कितना मीटर पे लगा हुआ था, 150 मीटर पे। पहला पोल कितना मीटर पे लगा हुआ था, 150 मीटर पे, और लास्ट पोल जो है वो हो जाता है 300 मीटर पहले ही खत्म। अरे 200, बार बार 150 बोलता। पहला पोल कितना मीटर पे लगा हुआ था, 300 मीटर पे, 200 मीटर पे, 200 मीटर पे, और लास्ट वाला पोल जो 300 मीटर पहले ही खत्म हो गया, तो ए क्या हो गया वहां पे 300, ए कितना हो गया वहां पे 300, और लास्ट वाला जो टर्म है एल, एल कितना हो जाएगा 5000 माइनस 300। टोटल मीटर कितना था 5000, 5000 में से 300 मीटर पहले ही ना पोल खत्म हो गया था, तो 500 माइनस क्या कर देंगे 300, 5000 माइनस 300। इसको पहले उतार करके इसको मिटा ही देते हैं, उसके बाद करते हैं। हेलो, टोटल नंबर ऑफ पोल्स पूछ रहा है, मतलब क्या एन का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है एन का। क्या ए मालूम है हमको 200, डी मालूम है कितना 150, क्या एल मालूम है लास्ट पोल का डिस्टेंस कितना है, तो लास्ट पोल का डिफरेंस हो जाएगा 5000 माइनस 300, 4700। अच्छा, लास्ट टर्म को शायद हम लोग टीएन बोलते थे जी। टीएन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन की जगह क्या लगा देंगे 4700, ए के जगह पर 200, एन नहीं मालूम माइनस 1 इंटू डी के जगह पर 150, 200 घटा दो तो कितना आ जाएगा 4500, एन माइनस 1 इंटू 150, 150 गुना में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तीस, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। कितना पोल लगा हुआ है, अरे कितना पोल लगा हुआ है यहाँ पे 31 पोल लगा हुआ है। ठीक है,
चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन भी दिए हुए हैं क्या तुम लोग के एग्जाम टेस्ट में कभी? नहीं बताए होंगे तो एपी में तुम लोग को भी एपी में क्लास में करवाएं क्वेश्चन। जो फालतू चीज नहीं समझ में आता उसको हम लोग स्किप करते हैं, जो समझ में आया उस पर ध्यान देंगे ना। टेंशन क्यों लेना, मैथ बहुत कुछ सिखाते हैं हम लोगों को। जो एक्स्ट्रा चीज हो उस पर टेंशन क्यों लेना, जो हमको जो मेरे वश में है वो काम हम कर लेंगे। वैसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज लिखा उस पर मैं दिमाग मत लगाओ। ये तुम क्या पंडित जी काम कर रही हो, क्या कर रही है तुम? बोला तुमको अब हम नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। मंगरेला ये सब लॉ आ गया, हम जेल में चले जा सकते हैं। हाँ तब भी हाँ है शायद, एग्जैक्टली हमको नहीं मालूम है। ये तो ये बोला ये तो रिकॉर्ड हो चुका है जी। बोलना वैसा अगर रिकॉर्डिंग निकालिए दिखाते हैं हम। चल चल बनाओ 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 बनाओ। कितना टाइम हुआ है? अभी तो 40 मिनट, 2-3 के ससड़ी खींचा जाएगा। चलो बनाओ। हाँ जी सर शिवम ले लिया पेन। तुम पढ़ रहा है तो पढ़ने दो ना। सर दूसरा पेन ले लिया, एक पेन दे दो तो। क्या कर रहा है? बनाओ रे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भेजे हैं वो बनाओ। जो नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा। जो नहीं समझ में आएगा ना वो पूछेगा। तुम ये था बोलता था 9 में कि हम ले आएंगे, कितना नंबर लाएंगे जी? 80% तो ऐसे खींच देंगे। अब क्या हुआ? पूरा निकल गया हैं? फिर द ब्लैंक्स हाथ में है। तुम भी तो वो है में था। अरे 10 के बारे में बात कर रहे हैं हम। उस टाइम के बारे में बोला था कि रहने दीजिए, तुम अपने आप को देखता था कि सर प्रभात समझ तुम अच्छे ना है। हाँ साइलेंस। क्या बोल रही है? हाँ 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 10th रो निकालेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 10 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर फॉर्म वन ट्रायंगल। देखो शुरुआत में जो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कर रहा है ना, इस सबको कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। वही उसी में फंसी हुई अभी तक। ए और डी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो ए और डी कैसे पता करेंगे हम लोगों से? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ट्रायंगल इन द बॉटम मोस्ट रो। मतलब हम लोगों से नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। ट्रायंगल कितना लेंथ का होगा वो नहीं पूछ रहा है, कितना नंबर कितना होगा ट्रायंगल का। मतलब पहला रो में देखो कितना ट्रायंगल है जी? एक ट्रायंगल है। पहला रो में कितना ट्रायंगल है? दूसरा रो में कितना ट्रायंगल है? 3। फिर 5, 1 2 3 4 5, फिर 7, फिर लो तो ए आ गया 1 और डी आ गया 2। अब जो पूछ दे। देखो यहां क्या बोलता है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द बॉटम मोस्ट रो। क्या बोलता है? बॉटम रो। अरे बॉटम मोस्ट नहीं बोला, ये बोला 10th रो। ये क्या बोला? 10th रो। देखो लास्ट ऐसे करके कहां तक आया है? 10th रो तक। मतलब ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन 10th रो। मतलब ये T10 पूछ रहा।
क्या पूछ रहा है ये? T10, क्या T10 का फॉर्मूला हो जाएगा +9D? लवली समझ में आया क्या हुआ है? A मतलब 1, D मतलब 2, 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब कि 10वां रो में 19 ट्रायंगल। अच्छा, जो बच्चा कोई नहीं समझ में आता है, देखो एपी कितना बढ़िया कोर्स चैप्टर है, लिख देगा डायरेक्ट ऐसे करके 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 10वां रो पहुंच गया 19। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं। अरे 1 नंबर दे देगा, उसको लाज नहीं लगेगा टीचर को, बच्चा पूरा मेहनत किया, इसको नहीं भी आ रहा था तो, समझे? चलो, हाउ मेनी ट्रायंगल्स विल देयर बी इन 4th रो फ्रॉम द बॉटम? बॉटम से चौथा रो, बॉटम से चौथा रो मतलब 6th रो, शुरुआत से छठा रो बोल दो, ये तो बॉटम से चौथा रो बोल दो। 10वां पहला रो हो जाएगा बॉटम से, 9वां 8वां 7वां गधा, बॉटम से चौथा रो मतलब 7वां रो, और नहीं तो फिर बॉटम से चौथा रो बोला ना, लास्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। L-N-1 इंटू डी, लास्ट टर्म कितना हो गया इसका? 19, n कितना है? 4, -1 इंटू डी कितना है? 2, 4 में से 1 गया, 3 दूनी 6, 13। क्या हुआ जी? बनाओ जी। क्या है? क्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल ईच स्टील टेल 8th रो। 1 सेंटीमीटर क्यों पढ़ना? 1 सेंटीमीटर मतलब अंदर वाला ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा कि अंदर वाला ट्राइंगल कितना है 8वां रो में, टिल 8th रो। टिल 8th रो मतलब 8वां रो तक, मतलब S8 बोल रहा है, 8वां रो तक छोटा छोटा साइड 1 सेंटीमीटर ट्राइंगल। अब साइड 1 सेंटीमीटर मतलब छोटा छोटा ट्राइंगल बोल रहा है। अंदर में एक ट्रायंगल है छोटा सा जी, फिर 3 ट्रायंगल है छोटा सा, 5, यही चीज है। S8 निकालो। ऐसे सिखाया जाता है क्या इसमें नवादा सेंटर में? जैसे तुम अभी की ऐसे एक दो और बच्चा जूनियर में आता है 5 क्लास में, वो ऐसे करता है। हमको लगता है कि ऐसे सिखाया जाता है कुछ एक्सप्रेशन देने के लिए। बिट्टू नहीं नहीं है एक दो बच्चा ऐसे करता है जैसे तुम अभी की। हमको लगा फिर से वही बैठा हुआ है, पेंसिल नाम रखे उसका, नटराज पेंसिल। हाँ उसका ड्रेस ही ऐसा है, पेंसिल वाला ड्रेस पहन आ गया। अरे हाँ रेड कलर का था और कुछ ब्लैक था, ऐसे करके रेड ब्लैक नटराज पेंसिल हो गया वो। नहीं नहीं स्वेटर। अरे नहीं नहीं तुम्हारा स्कूल का स्वेटर के बारे में बात नहीं कर रहे। ए पढ़ना लिखना है ना तुम्हारे में।
पीछे दूरते रहता है बेचारा। कौन? पीछे नहीं बार-बार ऐसे कर रहा है शिवम। शिवा, तुम ही क्या खोल रहा था बार बार? अब अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। हमने बोल रहा था तब भी। रंगदार हो गया पटना जाके। पटना में घुस के मारेंगे। पटना में गए थे। नहीं गया था? रूम से नहीं निकलते थे। अच्छा, रूम में बेचारा सुतल रहता निकलने में। कौन बाथरूम से? हाँ हाँ वो खाली करता था। निकालते थे। तुम क्या विधायक है रे? बन गया सर। दिखाओ। बन गया सर। उतना कॉपी में करना जरूरी है सर। थर्ड का या सेट नहीं निकाली है? 4 2 प्लस 7 7 दूनी 14 14 दूनी 16 16 जा 64। How many more number of triangles are there from 5th row to 10th row than in first 4 row? मतलब 5वां रो से लेकर के 10वां रो तक का ट्रायंगल कितना है वो निकालो पहले। उसके बाद बोल रहा है कि शुरुआत का 4 रो में ट्रायंगल कितना है वो निकालो, और फिर दोनों में बताओ कि किसमें ज्यादा है। 5वां से लेकर के 10वां रो तक ट्रायंगल। यहां पहले बता लेते हैं, ये देखो इधर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ छोटा ट्रायंगल टिल 8th रो। ये बोल रहा है मतलब कि S8 बोल रहा है। S8 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 64 आया था। ठीक है। हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर? कितना ज्यादा ट्रायंगल हो जाएगा फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन फर्स्ट 4 रो। शुरुआती के 4 रो में जितना ट्रायंगल है उससे कितना ज्यादा ट्रायंगल हो जाएगा अगर 5वां रो से 10वां रो तक का ट्रायंगल सब जोड़ दे तो। 5वां रो से 10वां रो तक का जितना ट्रायंगल है सबको जोड़ दो तो 5वां रो में हो सकता है तुम्हारा 12 ट्रायंगल होगा। 6ठा रो में 12 नहीं आएगा गधा, 11 नहीं तो 13 आएगा। 11। 5वां रो में 11 ट्रायंगल हो सकता है। 6ठा रो में 13 ट्रायंगल हो जाएगा। 7वां रो में 15। 8वां रो में 17। ऐसे करके 10वां में 19 ट्रायंगल होता है ना जी? 19 होता है सर। 5 में 7 होगा। अरे तो 10वां सिर्फ नहीं पूछ रहा है, 5 से 10वां पूछ रहा है। तो यहां पर क्या T10 का हम लोग को मालूम है जी? T10 कितना है हमारे पास? 19। ठीक है। और T5 नहीं मालूम है 5वां रो में कितना ट्रायंगल है। A + 4D 1 + 4 दूनी 8। मतलब 5वां रो में कितना ट्रायंगल अपने पास? 9 ट्रायंगल है। 10वां रो में अपने पास कितना ट्रायंगल है? 19। ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही हम लोग सॉल्व कर लिए थे, 19 ट्रायंगल है। अच्छा, तो 5वां रो से लेकर के 10वां रो तक कितना ट्रायंगल है? तो यहां पर देखो क्या लिखेंगे, S5 to 10 ये होगा। हेलो, 5वां रो से 10वां रो तक का ट्रायंगल मतलब S5 से 10। S5 जो होगा, S5 to 10 जो बोल रहे हैं, इसमें फर्स्ट रो कौन सा हो जाएगा? T5 है ना। अब 5वां से 10वां में टोटल कितना वैल्यू है? 5 6 7 8 9 10 6। तो यहां पर हो जाएगा 6/2 इंटू 2a मतलब 2a + n - 1 मतलब 6 - 1 इंटू d। 2a मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू शुरुआत कहां से हुआ था? T5 से। T5 मतलब 9। 6 - 1 5 इंटू d कितना हो जाएगा? d तो फिक्स है, 2 ही रहेगा। 9 दूनी 18 28 28 दिया 84। ये हो गया। मतलब 5वां रो से लेकर के, हेलो, 5वां रो से लेकर के 5वां रो से लेकर के 10वां रो तक का सारा ट्रायंगल अगर जोड़ देंगे तो 84 ट्रायंगल्स आ जाएगा।
और फिर उसको बोल रहा है कि चौथा रो से कितना ज्यादा ट्रायंगल, शुरुआत का चौथा रो, मतलब यस 4, मतलब 4/2 इंटू 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, n-1 मतलब 4-1 इंटू d मतलब 2। तीन दूनी 6, 6 और 2 8। अब बोलो जो पूछ रहा है ये रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 84 माइनस 16, 8 6 14, 7 में से गया 6, 68 ट्रायंगल आ गया। मतलब 5वां रो से लेकर के 10वां रो तक में 68 ट्रायंगल ज्यादा है किससे, शुरुआती के 4 रो से। आगे बढ़ा जाए। इस स्कूल में तुम्हारा करवा दिए हैं जी, हमारे यहाँ बस करवाए हैं ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वो बोर्ड पर भले नहीं करवाए हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ना लिखवाए थे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड कैसे, फिगर भले ने देखा होगा तो। नहीं अभी और होगा हमको लगता है, देखते हैं। हाँ इसके बाद ये लास्ट है। सुजल बनाया है कागो? लवली फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? नहीं पढ़ी, पढ़ो पढ़ो। फर्स्ट ले लूँगा, सबसे फर्स्ट। बाहर से थोड़ी दौड़ना शुरू करेगा, एकदम अंदर से दौड़ना शुरू करेगा। यहाँ लिखा हुआ भी देखो, L1 L2 L3 ऐसे करके L8 तक लिखा हुआ है। हाँ वो नहीं दिख रहा, वो अलग चीज है। इतना कष्ट है छोटे बच्चों को।
टी शर्ट भी बड़ा हो जाता है, हाथ डूब जाता है तो उसमें बगल से फाड़ करके अंगूठा निकालना पड़ता है। हाँ कर रहे हैं। How long is the 8th lane than that of 4th lane? मतलब 8वां लेन 4था लेन से कितना बड़ा है? T8 माइनस T4। 8वां लेन से 4था लेन के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, टोटल कितना लेन है? 5 लेन। 5 गुना 7.6 खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर बार 7.6 मीटर से बढ़ रहा है ना। बोला क्या चीज है? अच्छा, तो तुम बनाता भी है कि ऐसी नाटक कर रहा है? नहीं, शॉर्ट्स में बना रहा है। शॉर्ट्स में बना रहा है। शॉर्ट में बना रहा है। अच्छा, चलो तुम ज्यादा नहीं सोचो विकास, तो सुसु आ जाएगा। लवली, ये पता चला क्या है? कितना? डी किसी और को दे करके खुद से? ठीक है, चलो आगे बोलो। तो अगर जो एपी का केस स्टडी आएगा तो खुद से बना देगी? ठीक है, 2 फॉर्मूला याद रखेगी, बन जाएगा एपी का केस स्टडी। बस मनाओ कि एपी का ही केस स्टडी है, कितना मजा आएगा, है ना? एक हाइट एंड डिस्टेंस भी है, एक हाइट एंड डिस्टेंस भी है, उसका भी केस स्टडी आता है, प्रोबेबिलिटी का आता है, ठीक है, वॉल्यूम सरफेस एरिया का भी आ जाता है। तो आएगा धीरे धीरे, इस सब का जो केस स्टडी सब सॉल्व करवाएंगे। इतना बस ध्यान रखना, केस स्टडी का क्वेश्चन टफ नहीं होता, ठीक है, वो इजी होता है, उसको एक बार पढ़ करके समझ लेंगे, बन जाएगा। कोई भी केस स्टडी, कोई भी चैप्टर का। चलो कंप्लीट हुआ ये। ए हो गया 400, डी हो गया 7.6, लेंथ ऑफ 6th लेन मतलब T6 पूछ रहा, A प्लस 5D लगाएंगे। A बोले तो 400, D मतलब 7.6। कितना आ गया? 438 आया था। चलिए, पहला नंबर तो बन गया भाई। दूसरा नंबर क्या बोलता है? 8th लेन 4था लेन से कितना बड़ा है? यही कर रहे हो? देखो ना कितना मजा लगेगा। अभी तुम निकालिए, ज्यादा टाइम लगा होगा। A प्लस 7D और A प्लस 3D। सेवन डी माइनस 3D कितना हो गया? 4D। 4 इंटू डी का वैल्यू 6 चौके 7 चौके 28 और 2 आ गया आंसर। इतना ही आया। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम था। चलिए, तुम भी बना सकते हो जैसे बनाए, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसा स्टडी का तुम नंबर लिख लिख के भी बना सकते हो बिना फॉर्मूला से। आंसर लिखेगा नए नंबर मिलेगा। तो समझ में आया? किसी और से पूछ लिया तुम। हेलो सुन लो, सबका
सबका केस स्टडी सेम रहता है, केस स्टडी किसी का चेंज नहीं किया जाता। तो तुम अगर जो सिर्फ आंसर लिख करके सिर्फ आंसर किसी का लिख दोगे तो नहीं समझ में आएगा कि किसी से पूछ लिया होगा। केस स्टडी तीनों को रहता, लास्ट में रहता है, समझ गए। तो कोई बोल रहा है अरे गोलका का केस स्टडी पहला का आंसर की है, ऐसे नहीं पूछेगा, तो उधर से वो आंसर बोल देगा, तब तक टीचर भी खोज रहा है कि कौन बोल रहा है, फिर तुमको गाली भी देगा वो टीचर, समझे, जाहिल है। तो वो सब तो हम पहले दे करके तुम लोग को क्या घटा बना ही दिए हैं। क्या स्कूल में पढ़ा है, कुछ नहीं टीचर सिखाता था, ऐसे वैसे कुछ बोलेगा, ठीक है। माँ बाप क्या सिखाया तुमको, थोड़ा भी संस्कार नहीं दिया क्या, ऐसा कुछ करके। हाँ। चलो देखो इधर, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस, रेस के लिए प्रैक्टिस करा। अच्छा, रेस के लिए प्रैक्टिस करेगा तो बहुत बार दौड़ेगा, है ना। ए स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन्स। हेलो, हर लेन में एक एक राउंड लिया, हर लेन में एक एक राउंड वो लिया है शुरुआती के 6 लेन तक। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट, मतलब S6 पूछ रहा है, निकाल दो। थर्ड का ए में S6, चौथा से 8वां लेन तक, बी नंबर ऑप्शन में चौथा से 8वां लेन तक हर लेन में एक एक राउंड लगाया है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। चौथा राउंड मतलब T4 निकालेंगे, वो A हो जाएगा हमारे लिए इस क्वेश्चन में। 8वां राउंड मतलब T8, वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। D दिया हुआ है 7.6, निकाल सकते हैं वैल्यू। या फिर चौथा राउंड निकाल करके और फिर 7.6 हमें जोड़ जोड़ करके और सबको जोड़ कर लिख दो आंसर। चल चल करो जल्दी से। T4 और T8 निकाल लगी तो चलो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू a प्लस एल वाला, n/2 इंटू a प्लस एल। सबको जोड़ना है जी। चौथा राउंड से 8वां राउंड तक टोटल दौड़ लगाए, तो चौथा राउंड में कितना दौड़ था, कितना मीटर दौड़ा, 5वां राउंड में कितना दौड़ा, 6वां राउंड में कितना दौड़ा, 7वां राउंड में कितना दौड़ा, 8वां राउंड में। हाँ हाँ हाँ, S8 और माइनस S4, हाँ ये भी कर सकते हो। हाँ S8 माइनस S4 भी कर सकते हो। नहीं, S8 माइनस S3 करना पड़ेगा। चौथा राउंड से तो दौड़ना चालू कर दिया ना। हाँ देखो, S8 निकालोगे, S8 निकालोगे तो यहां से यहां तक टोटल निकल जाएगा। हमको निकालना क्या है, चौथा राउंड से 8वां राउंड तक, है ना। तो चौथा राउंड से 8वां राउंड के पहले कौन सा राउंड हो जाएगा, तीसरा राउंड। तो S3 घटा दो, शुरुआत में 3 राउंड जो दौड़ा उसको हटा दो, हो जाएगा चौथा से 8वां लेन तक का वैल्यू।
मार्कर में अब इंक लगाना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया? 8:34 हुआ। हाँ लाए, कुछ कॉपी चेक हुआ था। वो सेट ए वालों का वो वाला क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। यही चेक करते सर। क्या यही चेक करते? नहीं, अभी जो पेंडिंग पड़ा उसको हम चेक करते करते इस सप्ताह हम सबको हम कर देंगे। कौन सा पिछला मतलब कौन टेस्ट? लाइट वाला सेट बी का चेक कर दिए। रात में अब सेट सी और सेट ए चेक करेंगे लाइट का। हाँ उसके बाद फिर आएंगे फुल टेस्ट पे जो हुआ था फिजिक्स का, उसके बाद फिर मैथ और फिर फुल टेस्ट साइंस का। अभी बहुत है बाकी। फुल टेस्ट नहीं ना चेक हुआ अभी तक। पिछला सप्ताह मन ही नहीं कर रहा था चेक करने का, पता नहीं। कॉपी लेके बैठते थे, या तो नींद आ जाता था या तो मन नहीं कर रहा था। चेक करने का मन नहीं करेगा तो या तो पूरा नंबर कटते चल जाएगा, नहीं तो सब में देते चले जाएंगे। सही से फिर चेक नहीं कर पाएंगे। हाँ। T4 और T8 नहीं बोल रहा है कि चौथा राउंड से लेकर के 8वां राउंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, चौथा राउंड से 8वां राउंड तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। T4 निकालिए, कितना आया? चौथा राउंड हुआ, 5वां राउंड कितना हो जाएगा? 7.6 7.6 सबने जोड़ते चले जाओ। ये भी कर सकते हो, या फिर इसी को तुम क्या बोल दो A, और D कितना हो जाएगा? 7.6। अच्छा राउंड कौन कौन दौड़ रहा है? चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। कितना राउंड? 5। n बराबर हो गया 5। निकालो S वाला फॉर्मूला से। S चौथा राउंड से 8वां राउंड, n/2। n मतलब 2a, n-1 मतलब इंटू d मतलब 7.6। छः चौक 24 के 4 बाकी 2, 7 चौक 28 2, कितना? 6 4 10 के 0 बाकी 1, 5 और 1 6, 4 और 3 7। दो से डिवाइड करके गुना कर दो, जो भी आंसर आ जाएगा। चलिए खत्म किया जाए। पढ़ लो बस। टू inculcate the good habit of saving in her children, रीमा brought a piggy bank। हलो बन चुकड़ी खरीद लिया गया है जी। हमारे टाइम में बचपन में ही सब चलता था। चलो तो ठीक। हम बन चुकड़ी कभी नहीं खरीदे थे, हम किसी और का बन चुकड़ी फोड़े भले हैं, मजा आता था। कौन सा 10 नंबर है कि 11 नंबर है? हेलो देख लो इधर क्या क्या है, बस इसको शॉर्ट में डील करेंगे।
रीमा ब्राउट ए पिगी बैंक एंड आफ्टर पुटिंग ए 10 रुपया कॉइन इन इट, कितना रुपया कॉइन? 10 रुपया. शी हैंडेड इट ओवर हर डाउटर अमीसा एंड आस्क्ड एज टू पुट मनी इन इट फ्रॉम हर पॉकेट. ये सब फालतू में लिखा है. बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक अमीसा पुट 2 10 रुपी कॉइन्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेकेंड वीक. मतलब सेकेंड वीक में कितना रखी? 2 को 10-10 रुपया का कॉइन. मतलब शुरुआत में रखा गया 10 रुपया, फिर रखा गया 20 रुपया, उसके बाद फिर. इन दिस वे इंक्रीजेस हर सेविंग बाई 110 कॉइन एवरी वीक. मतलब हर बार 10-10 रुपए का कॉइन बढ़ाते चली गई. मतलब डी कितना हो गया यहाँ पे? 10. ए हो गया तुम्हारा 10 और डी भी कितना हो गया? 10 हो गया. ठीक है. हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड इन द पिगी बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ 5th वीक. मतलब 5वां वीक के शुरुआत में कितना कॉइन रखा गया होगा? सही बोल रहे हैं? क्यों ना? नो सर, 85 आएगा ना. पहला वीक में 10, दूसरा वीक में 20, तीसरा वीक में 30, पांचवा वीक में 50. तो ये कितना हो जाएगा? 50 कॉइन. क्या टोटल कॉइन? हाउ मेनी कॉइन्स? हाँ तो 5 कॉइन हो जाएगा. हेलो, तो कितना कॉइन हो जाएगा? 5 कॉइन. रुपया नहीं पूछा, कॉइन पूछा. 5 कॉइन. इधर हाउ मेनी 10 रुपी कॉइन्स, फिर से कॉइन पूछ रहा है, विल बी एडेड इन द पिगी बैंक आफ्टर द एंड ऑफ 7th वीक. फिर से 7 कॉइन. ठीक है. कितना इजी, लल्लू लल्लू क्वेश्चन आ रहा है. इफ द पिग, हाँ अब आ जाएगा ना ठीक ठाक. इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 10 रुपी कॉइन्स. मतलब कितना कॉइन? 300 कॉइन. अरे कितना कॉइन? 300 कॉइन. 10-10 रुपए का कितना कॉइन? 300 कॉइन. हाउ मेनी वीक्स इट वुड बी फुल? तो फुल कितना होगा? तो 300 वीक में. कितना वीक में? क्या जाहिलों वाला सवाल आ रहा है जी? कोई नहीं. हाँ जी, 7 के अंदर कितना कॉइन? 7 वीक पे कितना कॉइन है? 7 वीक में 7 कॉइन. पहला वीक में 1 कॉइन डाला ना सर, दूसरे वीक में 2 कॉइन. इंड, अरे दूसरा वीक में 2 कॉइन डाला, टोटल 3 कॉइन हो गया. तो 7वां वीक में कितना कॉइन डाला? सिर्फ 7वां वीक में. 7वां वीक तक कितना कॉइन नहीं? 10 रुपी कॉइन विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर. हाउ मेनी 10 रुपी कॉइन्स विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर द एंड ऑफ 7 वीक. हाँ सही. तो ऐसे नहीं, यस 7 निकालना पड़ेगा. इसमें वही करना है. हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड इन द पिगी बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ 5th वीक. नहीं, ये इसमें यही करना है. 5वां बिगिनिंग बोल दिया ना, मतलब 5वां वीक के बिगिनिंग में कितना कॉइन उसमें डाला जा रहा है. ठीक है. और ये पूछ दिया कि 7वां वीक के अंत तक कितना कॉइन हो चुका था. ठीक है. तो यहां तो यह 7 निकला जाएगा. चलो एक और वाला क्वेश्चन क्या है इसमें? टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द पिगी बैंक एट द एंड ऑफ 20 वीक्स. 20 वीक्स के एंड तक टोटल कितना कॉइन हो चुका? टोटल मनी कितना हो जाएगा? हम लोग क्या निकाल देंगे सीधा? यस 20 इंटू 10 कर देंगे. ए का वैल्यू तो 1 रखो और डी का वैल्यू भी 1 रखो. कॉइन कितना कॉइन लगाया जा रहा था? 1 कॉइन, 2 कॉइन, और सब कॉइन 10-10 रुपए का था. ठीक है. होमवर्क अभी बनाया.